हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सेल्फ कौशलेन सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज अधिगम क्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज पर आधारित विगत टीईटी परीक्षाओं में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न सीरीज 1 पर चर्चा करेंगे। यदि आपको टेट, सीटेट व सुपर टेट व अन्य शिक्षक भर्ती को क्वालिफाई करना है, तो आप मेरे रेगुलर टीईटी सीरीज को देखते रहें। तो सबसे पहले मैं उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करूंगा जो इससे पहले जो टीटी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं। ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं या उससे संबंधित होते हैं, इसलिए हम जो सीरीज बना रहे हैं उसमें उन्हीं रिपीटिंग क्वेश्चंस को ही ध्यान में रखकर ही डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 1, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्प्रैक्सिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और चौथा है डिसलेक्सिया। यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, राइटिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत माना जाता है उसे। तो यहाँ पर जो डिस्ग्राफिया है वह बिल्कुल ही इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, एक बच्चा जो यहाँ पर डैश डैश लिखा हुआ है से ग्रस्त है, वह सा और वास और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला है शब्द जम्बलिंग विकार, दूसरा है डिसलेक्सिमिया और तीसरा ऑप्शन जो दिया है डिसमॉर्फीमिया और चौथा है डिसलेक्सिया। यह जो प्रॉब्लम है, खासकर आपने जो सबसे पहले मूवी देखी होगी तारे जमी पर, उस जो फिल्म थी उसमें इसी प्रकार की बीमारी को बताया गया था, जिसमें क्या है बच्चे को जो वर्ड्स होते थे वो डांसिंग डांसिंग टाइप में दिखाई पड़ते थे। तो यहाँ पर भी जो इसका जो सही ऑप्शन है, एक बच्चा जो यहाँ पर डिसलेक्सिया, ये जो ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही होगा। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। तो बिल्कुल ही ये राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और यह जो प्रश्न है सीटेट 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया संबंधित है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मानसिक विकार से, दूसरा है गणितीय विकार से, तीसरा है पठन विकार से और चौथा है व्यवहारिक विकार से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। यूपी टेट 2011 में भी पूछा गया है, सीटेट 2011 में भी पूछा गया है, उत्तराखंड टेट 2011 में भी पूछा गया है। तो खासकर डिसलेक्सिया जो है रीडिंग से संबंधित होता है, रीडिंग से प्रॉब्लम जो होती है, पठन विकार। यहाँ पर देख लीजिए पठन विकार, राइटिंग से जो भी रीडिंग से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वह जो है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। पठन विकार डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, बिल्कुल ही राइट है। प्रश्न संख्या 4, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी टेट 2013 में भी पूछा गया, DSSB PRT में भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड जो है स्थित है, वह जो है यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है शिमला, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है देहरादून और चौथा है दिल्ली। तो यहाँ पर जो देहरादून है वही बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगर कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर इसको दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता कहलाती है। तो मोटर स्किल्स जो है ये संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है डिस्प्रैक्सिया। जो गतिक मोटर स्किल से संबंधित जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वह डिस्प्रैक्सिया होती हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चलाघात अप्रैक्सिया, दूसरा है पठन वैकल्प डिसलेक्सिया, तीसरा है वाक संबद्ध और चौथा है डी भासघात अफेजिया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका भासघात अफेजिया, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7, यह है यूपी टेट 2013 में भी पूछा गया, DSSB में भी पूछा गया है।
तो डिसलेक्सिया का संबंध है, ये पहले भी पूछा जा चुका है इस तरीके से, पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, और जो तीसरा है आंकिक अक्षमता से, चौथा है तार्किक अक्षमता से। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है आपका पढ़ने की अक्षमता से, बिल्कुल ही आपका राइट है। तो खासकर रीडिंग संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 8, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश 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 का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये सीटेट 2015 में भी पूछा गया है और डीएसएसबी पीआरटी में भी पूछा गया है, तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए हुए, पहला है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, और दूसरा है गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, तीसरा है गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया, और चौथा है पठन अक्षमता। तो खासकर यहाँ जो बच्चा डैश डैश स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर जो फीलिंग करेंगे वह होगा पठन अक्षमता अर्थात डिसलेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न संख्या 9, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया और चौथा है डिस्थीमिया। ये भी देखिए सीटेट 2012 में पूछा गया है, डीएसएसबी जो है पीआरटी में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका डिस्ग्राफिया, अर्थात जो शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक होते हैं वो सामान्यतः उनको जो है राइटिंग से संबंधित प्रॉब्लम होती है, जिससे जो है डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अब हम इस सीरीज का अंतिम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है स्क्रीनिंग परीक्षण, तीसरा है उपलब्धि परीक्षण और चौथा है अभिक्षमता परीक्षण। देखिए यह सीटेट जो है 2014 में पूछा गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है निदानात्मक परीक्षण, बिल्कुल ही आपका राइट है कि गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन हम निदानात्मक परीक्षण से निकाल सकते हैं, ये जान सकते हैं। तो आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करने के लिए कहें और करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करके आप किसी भी प्रश्न का आंसर जान सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको साइको से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके उसका आंसर आप जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।